नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम हिंदी रीड की पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आज मैंने कुछ नई शुरुआत की है। इतने दिन में आपको शिक्षण विधिया या रीड लेवल सेकेंड क्या एक पूरा काव्य सुंदर का टॉपिक था वो पढ़ा रही थी। आज मैंने व्याकरण की शुरुआत की है और इसमें ऐसी शुरुआत की है जैसे विलोम शब्द बहुत सारे हैं, तो मैंने उन बहुत सारे विलोम शब्दों को यहाँ समावेश नहीं किया है। मैंने कुछ विलोम शब्द जो पिछले बहुत सारे एग्जामों में, जैसे आपके पटवार है, एसआई है ना, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, पुरानी रीट, उन सब में आए हुए या अन्य भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आए हुए शब्दों का मैंने यहाँ संग्रह किया है, जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ रीट वालों के लिए नहीं, बल्कि एसआई, पटवार या आरएस या अन्य एग्जाम देने वाले कंपटीशन, उन सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही शब्दों का समावेश है जहाँ जो इम्पोर्टेंट है, कम शब्दों में आपको अधिक ज्ञान प्राप्त होगा और बार बार एग्जाम में पूछे गए शब्दों का यहाँ समावेश है। दूसरा, साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे काव्य सुंदर की वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सराहना दी, मेरा मोटिवेशन बढ़ाया, उसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी मुझे ऐसे ही पुनर्बलन देते रहे, मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहे हर वीडियो पे, यही मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं और अच्छा सा देने की कोशिश करूँगी, कुछ नया करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। चलो शुरुआत करते हैं अपन विलोम शब्द। विलोम शब्द नाम से आप सबको पता है, जैसे जानते हैं कि अर्थ उल्टा, जो शब्द होता है उसका उल्टा अर्थ, उल्टा शब्द ले लेते हैं, वहाँ विलोम शब्द होता है जहाँ उल्टा अर्थ प्रकट हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अभिज्ञ। अभिज्ञ, ज्ञ मतलब जानना और आगे अभी उपसर्ग जुड़ गया, मतलब जानकार, जानने वाला। अनभिज्ञ मतलब अनजान, जानने बिना, नहीं जानता। ठीक है, अभिज्ञ अनभिज्ञ बहुत सी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। दूसरा, अथ इति, अथ प्रारंभ, इति मतलब अंत। तीसरा है आपका अंतरंग बहिरंग। अंतरंग मतलब होता है घनिष्ठ, है ना, और बहिरंग मतलब घनिष्ठ नहीं होना, बाहरी व्यक्ति। जो अंतरंग व्यक्ति होता है वो घनिष्ठ होता है अपना, और जो बाहरी होता है वो बहिरंग। अज्ञ विज्ञ, अज्ञ मतलब अभी बताया मैंने, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अज्ञ मतलब ज्ञान शून्य, मूर्ख कह सकते हैं जिसको। विज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक है, अज्ञ विज्ञ। ये अतरंग बहिरंग भी आपके बार बार एग्जामों में पूछा गया शब्द है। ये अघविज्ञ भी बार बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। अघ पाप, अनघ पवित्र। पाप किया तो उसको सुधारने के लिए हमें उल्टा अर्थ पवित्र ही होगा, अघ अनघ। अनाहुत आहूत, अनाहुत और आहूत, आहूत मतलब बुलाया हुआ, अनाहुत मतलब बिना बुलाया हुआ। ठीक है, ये शब्द भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अद्यतन पुरातन, अद्यतन पुरातन, है ना, पुराना, पुरातन मतलब पुराना, अद्यतन मतलब आज का, नया और पुराना। अनुग्रह दंड, कृपा करना और दंड देना। अवनति उन्नति, पतन और ऊपर उठना। अतिवृष्टि अनावृष्टि, है ना, ज़्यादा बारिश होना और कम बारिश होना, अल्पवृष्टि भी इसको कह सकते हैं। अनुरक्त विरक्त, जो अपने काम के प्रति अनुरक्त है, आसक्त है ना, और विरक्त उससे अलग हट जाना, विरक्त हो जाना। अवर छोटा तो प्रवर श्रेष्ठ। ये ध्यान रखना, अनुरक्त विरक्त बार बार एग्जाम में पूछा गया शब्द है। अतिवृष्टि अनावृष्टि भी पूछा जाता है। अल्पज्ञ बहुज्ञ, कम जानने वाला ज्यादा जानने वाला। अस्तेय चोरी न करना, स्तेय चोरी करना। अपचय हानि, उपचय वृद्धि, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ष वैदिक, आर्ष मतलब होता है वैदिक। अनार्ष मतलब वेदों का ज्ञान न होना, अनार्ष या ऋषि प्रणीत, है ना, ये वैदिक है और ये ऋषि प्रणीत हो सकता है, इसका अर्थ। आधृत अनाधृत, तिरस्कृत, है ना, आधृत मतलब सम्मानित होगा,
आकर्षण, विकर्षण या अपकर्षण, किसी के प्रति आकृष्ट होना तो उसके प्रति आकर्षण को हटा लेना, विकर्षण कर लेना। आरूढ़ आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव पैदा होना, तिरोभाव लोप होना। आरूढ़, अनारूढ़। आरूढ़ मतलब सवार होना और अनारूढ़ मतलब सवार नहीं होना। इति, अथ, ये वापिस आ गया शब्द। इष्ट, अनिष्ट। इह, पर। इह मतलब यहाँ का, पर मतलब अन्यत्र। इप्सित, अनिप्सित। इप्सित, अनिप्सित, है ना। ऐसे बार बार बोलोगे तो आपको शब्द याद होते जाएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं एक ही बार पढ़कर इन शब्दों को दिमाग में बिठा लूँ, इनको दिमाग में बिठाने का एक ही वो है, या तो आप इसका अर्थ पता करो शब्दों का। अब अपन ऐसा तो होता नहीं कि अपन सभी शब्दों का अर्थ अपने को पता हो सकता है कभी किसी शब्द का आपको अर्थ पता नहीं हो, तो आप क्या करो, इसको बार बार दोहरान करते रहो। जैसे इप्सित, अनिप्सित, इह, पर, इष्ट, अनिष्ट, इस तरह से बार बार है ना वो दोहरान करते रहोगे तो आपको ये शब्द याद हो जाएंगे। इप्सित, अनिप्सित, इह, अनिहा, इच्छा, अनिच्छा, है ना। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छा अपन कहते हैं, निष्कृष्ट मतलब किसी काम का नहीं है। उत्कर्ष, अपकर्ष, ऊपर उठना, नीचे जाना। उन्मिलन, निमिलन, है ना। उन्मिलन मतलब खिलना, निमिलन मतलब मुरझाना। सुबह होते ही कैसा फूल खिल जाता है, कली अच्छी फूल का रूप ले लेती है, और शाम होते होते वो फूल क्या होता है, मुरझा जाता है। उसको कहते हैं उन्मिलन, निमिलन। वही उन्मूलन, उखाड़ना, स्थापन मतलब उसी जगह स्थापित कर देना। ये उन्मूलन, निमीलन वाला, उत्कर्ष, अपकर्ष वाला, ये शब्द भी आप ध्यान रखिएगा। फिर है उपत्यका, पहाड़ के नीचे की समतल जमीन। पहाड़ होता है, उसके ऊपर एक समतल जमीन होती है, उसको उपत्यका कहते हैं। और नीचे की समतल जमीन, है ना, सॉरी। और अधिपत्यका मतलब ऊपर की जमीन। ऋजु, वक्र, सीधा और टेढ़ा। फिर है रीत, अंधरीत। रीत मतलब सत्य, अंधरीत मतलब सत्य नहीं बोलना। कदाचार, सदाचार, अच्छा आचरण और बुरा आचरण। कदाचार, सदाचार, ये बहुत सी बार फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कदाचार, सदाचार इंपॉर्टेंट शब्द है, ये ध्यान रखना। कटु, मधुर। कटु शब्द किसी को अपन बोलते हैं ना तो कटु, तो उसको मधुर, ठीक है। कनिष्ठ, वरिष्ठ। वरिष्ठ मतलब नाम से स्पष्ट है आपको, बड़ा, वरिष्ठ जन। कनिष्ठ छोटा। कापुरुष, पुरुषार्थी, पुरुषार्थी व्यक्ति और आलसी व्यक्ति। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला। कई बार एग्जामों में रिपीट होने वाला शब्द, बार बार रिपीटेशन होता रहता है इस शब्द का। कृतज्ञ, कृतज्ञ, उल्टा सीधा करके हमेशा एग्जाम में पूछा गया ये शब्द है। कृपा, कौफ, किसी पे कृपा करते हैं हम तो उसके पे कौफ हो जाना, गुस्सा हो जाना। कृश, स्थूल, दुबला पतला, स्थूल, पुष्ट, बहुत मोटा। कृश, स्थूल। खंडन, मंडन, विभाजित करना और मांडना, उसको टुकड़े टुकड़े कर देना और सजा देना, मांडना, एकत्रित कर देना, है ना। गणतंत्र, राजतंत्र। गणतंत्र, राजतंत्र, राजा का शासन, लोगों का शासन। गरिमा, लगिमा। गरिमा मतलब अहंकार, और लघिमा मतलब छोटापन, किसी को बहुत अहंकार होता है कि मैं बहुत जानता हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। और लघिमा मतलब छोटापन। गौरव, लाघव। लाघव मतलब छोटापन या कम होना कह सकते हैं। गौरव मतलब सम्मानित, ये लगभग समान शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। एक खंडन, मंडन, गणतंत्र, राजतंत्र, गरिमा, लघिमा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखिएगा। ग्रस्त, मुक्त। ग्रस्त, मुक्त, है ना। घात, प्रतिघात, किसी को घात करना, नुकसान पहुंचाना, और उसके बदले घात के बदले घात मतलब प्रतिघात। छली, निश्चल। छली मतलब छलने वाला, और निश्चल मतलब बिल्कुल किसी को छले नहीं, निश्चल व्यक्ति है ये। छद्म, व्यक्त। छद्म मतलब ढोंग करने वाला, छद्मी व्यक्ति बोलते हैं ना वो। और एक व्यक्त मतलब कोई ढोंग नहीं करता, सामने जो भी है बोल देता है। जंगम, स्थावर, एक जगह स्थिर रहने वाला, और जंगम मतलब घूमने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ज्योति, तम। ज्योति मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार। जीना, घाड़ा। जीना बारीक बारीक, घाड़ा मतलब ज़्यादा मोटा। ज्योत्सना, चांदनी। ज्योत्सना, चांदनी। तमिश्रा,
अंधेरी रात। तरुण वृद्ध, तृषा तृप्ति, तृष्णा वितृष्णा, त्याग ग्रहण, त्यक्त त्याग देना, गृहित, है ना, दयालु निर्दय, दाता देने वाला, तो सूप कंजूस कृपण। एक तो ऐसा होता है कि जो बहुत दान करता है उसको तो कहते हैं दाता, और एक जो कुछ नहीं देता, बड़ा कंजूस व्यक्ति होता है तो उसको कहते हैं सून। दुराचारी सदाचारी, अच्छे आचरण वाला, बुरे आचरण वाला। धृष्ट विनीत, इसका भी लगभग वही अर्थ है। नश्वर शाश्वत, जो नश्वर चीज नष्ट हो जाती है, शाश्वत मतलब कोई चीज जब उसे बोलते हैं शाश्वत सत्य है, यानी हमेशा बना रहेगा, है ना। नश्वर क्षणभंगुर कह सकते हैं, कुछ समय के लिए होता है फिर वो नष्ट हो जाता है। निडर कायर, निरामिष सामिष, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा हुआ शब्द निरामिष सामिष, मांस से युक्त और निरामिष मांस से बिना, मांस के बिना। अपन कहते हैं मांस युक्त भोजन, मांस का भोजन मांस युक्त, सामिष मतलब मांस युक्त और निरामिष मतलब मांस के बिना। निषिद्ध विहित, विहित मतलब उचित, और वो चीज निषिद्ध है, नहीं है, काम की नहीं है। निंद्य वंद्य, निंदा करना स्तुति करना। निश्चल चंचल, निर्मल मलिन, मलिन मतलब गंदा। नत उन्नत, नत मतलब नीचे, उन्नत मतलब ऊपर। नूतन पुरातन। स्वकीय परकीय, परकीय स्वकीय, अपना ना होना, दूसरे का होना। स्वकीय मतलब अपना, अपना और पराया भी हो सकता है इस जगह। परितोष दंड, किसी को परितोष देना और किसी को दंड देना, है ना। परुष कठोर कोमल। पालक घालक, जो किसी का पालक पालने वाला है, घालक मतलब मारने वाला, है ना। पाश्चात्य पौर्वात्य। प्रतीचि प्राची, प्राची मतलब पूर्वी, तो प्रतीचि मतलब क्या होगा, पश्चिम। प्रत्युष सुबह, तो प्रदोष काल शाम का समय। प्रवेश निर्गम, अंदर आना बाहर जाना। प्रारब्ध पिछले जन्म के कर्म, पौरुष इस जन्म के कर्म। बंध्या उर्वरा, जमीन होती है, एक तो उपजाऊ जमीन होती है और एक बिना उपजाऊ जमीन होती है। बिना उपजाऊ जमीन को बंध्या कहते हैं और उपजाऊ जमीन को क्या कहते हैं, उर्वरा कहते हैं। मंडन खंडन, किसी बात का मंडन, अभी मैंने बताया था, खंडन करने वाला और मंडन करने वाला। मुख वाचाल गूंगा और बोलने वाला। योगी भोगी, एक तो बिल्कुल योगी जीवन जीने वाला और एक भोगी जो सभी चीजों का भोग करता हो। रीता भरा, एक भरा हुआ हो और एक धीरे धीरे रीत रीत कर, जैसे पानी नहीं कहते पानी रीत रहा है, धीरे धीरे रीत कर निकल जाता है, और एक पानी भरा हुआ है। वादी प्रतिवादी। विरत रत, अंत हुआ, और प्रेम प्रीति यानी कि प्रेम प्रीति में रत रहना, और विरत उससे अलग हो जाना। वृद्धि संक्षेपण। शोषक शोषित, एक तो शोषक और एक शोषित, जो शोषण करने वाला उसको शोषक कहते हैं, जो जिसका शोषण किया जाता है उसको शोषित कहते हैं। समिष्ट व्यष्टि, एक इकाई और संपूर्ण इकाई। समास व्यास संक्षेपण, और व्यास मतलब बहुत बड़ा, संक्षिप्त न होना। संकल्प विकल्प। संकीर्ण विस्तीर्ण, कम ज्यादा। संश्लिष्ट विश्लिष्ट। सुबोध दुर्बोध, अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान होना। दो सुबोध मतलब दुर्बोध मतलब अच्छा बोध न होना। राका चांदनी रात, तो कुहू अंधेरी रात। विरल सघन, ये संश्लिष्ट विश्लिष्ट विरल सघन, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। सुरति नीरति, यानी रति जैसे प्रेम प्रीति में रत रहना और उससे अलग हो जाना, ठीक है। आगे है आपका क्षणिक शाश्वत, वही नश्वर वाला जो मैंने आपको बताया था, कुछ समय के लिए क्षणिक, और शाश्वत मतलब स्थायी रूप से। इष्ट अनिष्ट, अच्छी की आकांक्षा और बुरी की आकांक्षा। सानुनासिक निरनुनासिक, नाक से बोलते हैं। सनुनासिक यानी अपन जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो सानुनासिक करते हैं ना, मुंह और नाक से उच्चारित करते हैं। निरनुनासिक, जो मुंह और नाक का जिसमें उपयोग नहीं करते हैं, तो सानुनासिक निरनुनासिक। अनुलोम प्रतिलोम, ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, मतलब यथाक्रम कह सकते हैं अनुलोम को, और प्रतिलोम को क्रम के विपरीत कह सकते हैं। अवतल उत्तल, अल्प अति, उन्मुख विमुख,
उन्मुख मतलब सामने, विमुख मतलब सामने ना होना। उत्तम, अधम, और उपकार, अपकार। उन्मुख, विमुख, अपकार, उपकार बहुत सी बार पूछा गया शब्द है ये। अपकार उपकार तो बहुत सी बार में हर एग्जाम में जैसे आपको मिल ही जाएगा कि ये अपकार उपकार उपकार अपकार, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये 105 शब्द मैंने लिए हैं, बहुत सारे विलोम शब्द हैं, पर अनावश्यक रूप से जो बिल्कुल सरल है आप देखते ही पता कर लोगे, वैसे शब्दों का यहाँ समावेश मैंने नहीं किया है। और जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं उनका मैंने समावेश किया है। अनावश्यक रूप से किसी शब्द का मैंने यहाँ पे समावेश नहीं किया, और प्रत्येक का मैंने अर्थ बताने की भी यहाँ पे आपको कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको याद करने का एक ही तरीका है, बार बार पढ़ो या इसके अर्थों को समझो, तो ही विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द ऐसी चीज होती है जो याद की जाती है। उपकार मैंने अर्थ बताना भूल गई आपको, किसी की भलाई करना, और अपकार मतलब किसी की भलाई न करना। तो उपकार और अपकार, तो ये 105 शब्द अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।